नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 19 दिसंबर 2020 दोनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस। आज की दोनों शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, करंट अफेयर से प्रश्नों का लेवल क्या रहा और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर हमें चर्चा करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज दोनों शिफ्टों में देखने को मिला कि करंट अफेयर से जो मार्जिन था प्रश्नों का वो बहुत ही अधिक रहा है। 8, 9, 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। बाकी जीके, एमपी जीके का जो पोर्शन था वो सिंपल रहा, मैथमेटिक्स भी सिंपल रही, हिंदी भी सिंपल रही, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर्स रहा है वह थोड़ा सा टफ आज का शिफ्ट में हमें देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर यदि बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में 19 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कॉर्न फेस्टिवल से कि मकई महोत्सव या मक्का महोत्सव कहां आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मकई महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कॉर्न सिटी कहा जाता है। अब बात आती है कि देश का पहला 2 दिवसीय मक्का उत्सव छिंदवाड़ा में 29 सितंबर 2018 से शुरुआत हुई थी और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, मक्का उत्पादक जिला है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कॉर्न सिटी कही जाती है। और इस फेस्टिवल का नाम कॉर्न फेस्टिवल है, मक्का महोत्सव या मकई महोत्सव, ठीक है। तो यहां से पूछा गया था कि मकई महोत्सव कहां आयोजित हुआ था, तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में इसका राइट आंसर था। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर यदि चर्चा करें तो नेशनल पार्क से एक प्रश्न आया है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां स्थित है। तो यह उमरिया में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में, ठीक है। और यह 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। बात की जाए इसकी फैसिलिटीज की तो यहां देश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, अर्थात बाघों के सर्वाधिक घनत्व के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम जाना जाता है। और यह सफेद शेरों हेतु प्रसिद्ध है। वैसे सफेद शेरों के लिए रीवा प्रसिद्ध है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो वह है बांधवगढ़। और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सीधा भी पूछ सकते हैं अगली शिफ्ट में कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह है बांधवगढ़, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमने पहले पुरस्कारों में कवर कर लिए थे, लेकिन इसी से संबंधित आज एक प्रश्न आया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है 2020। तो उसमें रोहित शर्मा ऑप्शन में थे, ठीक है। तो रोहित शर्मा इस साल के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, जिनमें रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, उसके बाद मनिका बत्रा टेबल टेनिस, एम थंगावेलु पैरालंपियन है और रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है। और बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की तो इन्हें हर वर्ष 29 अगस्त को पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में। और इसकी शुरुआत हुई थी, खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 में। यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और सबसे पहले किसे दिया गया था तो शतरंज की मास्टरमाइंड, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। बात करें क्रिकेट में और किन किन व्यक्तियों को मिल चुका है तो रोहित शर्मा को तो 2020 में मिला है, इससे पहले 1998 में सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के लिए दिया गया है और विराट कोहली को 2018 में मीराबाई चानू के साथ यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड यदि आगे वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसे हल कर पाएं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया स्टेडियम से, रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित हो, तो यह ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के भाई थे। पहले यह स्टेडियम हॉकी स्टेडियम था, लेकिन वर्तमान में यह क्रिकेट का स्टेडियम है। और यही वह स्टेडियम है जहां पर विश्व क्रिकेट का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जमाया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बात करें तो किशोर कुमार का संबंध एक
बहुचर्चित व्यक्ति आपको दिए जा रहे हैं और उनका संबंध पूछा जा रहा है। यदि पिछले शिफ्टों की बात करें तो हमसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूछ लिया गया है, शंकर दयाल शर्मा के बारे में पूछ लिया गया है। तो ठीक है, आगे जब भी शिफ्ट होने वाली है उनमें आप इनसे संबंधित प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। तो प्रश्न था किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो किशोर कुमार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित हैं। यह एक अभिनेता और पार्श्व गायक थे, ठीक है, और इनका जन्म खंडवा में 1929 को हुआ था। 1987 में इनकी मुंबई में डेथ हो गई थी। बात करें अन्य व्यक्तियों की आगे शिफ्ट को पॉइंट मद्देनजर रखते हुए, तो अशोक कुमार भी, जिन्हें हम दादा मुनि कहते हैं, खंडवा से संबंधित हैं। लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़ और कर्नल सीके नायडू, यह तीनों इंदौर से संबंधित हैं। कर्नल सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। और बात करें शंकर दयाल शर्मा की और रघुराम गोविंदराजन, यह दोनों भोपाल से संबंधित हैं। रघुराम गोविंदराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है। तो इतने व्यक्ति हम यहां से कवर कर ले रहे हैं। आगे आपको हेल्प मिल सकती है कि लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़, कर्नल सीके नायडू इंदौर से हैं, शंकर दयाल शर्मा और रघुराम गोविंदराजन भोपाल से हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो सत्यजीत रे का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो सत्यजीत रे एक बहुचर्चित प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। इसका राइट आंसर है फिल्म निर्देशक। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत गंदगी छोड़ो एमपी अभियान, भारत गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? यहां से एमपी आपको हटा लिया गया था, सिर्फ इतना दिया था कि भारत गंदगी छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और यह अभियान 16 अगस्त 2020 से 30 अगस्त तक चला था। इसका उद्देश्य सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ रखना है और पूरे मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाना है। इसमें क्या होगा कि 30 अगस्त तक रैंकिंग तैयार की जाएगी और उन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बात की जाती है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो पीएम मोदी जी के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत गंदगी छोड़ो एमपी अभियान कहां शुरू किया गया है? तो एमपी में ही शुरू किया गया है। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चला था 2020 में। इसके बाद अगला प्रश्न था कि 2020 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो लिएंडर पेस ने 2020 में संन्यास ले लिया है, ठीक है। इसके बाद एक ही करंट का एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि रीवा सोलर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह 750 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना है जिसे एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहा जा रहा है, ठीक है। तो किसने उद्घाटन किया था रीवा सोलर ऊर्जा संयंत्र का? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 750 मेगावाट की यह परियोजना है। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक प्रश्न पूछा गया, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम में बताया गया था कि जो वस्तु विराम में है वह विराम में ही रहेगी और जो वस्तु गति की अवस्था में है वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो एक पॉइंट यहां जरूर याद रखना है कि इसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रोमोसोम्स बने होते हैं, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो यह डीएनए और प्रोटीन की मिलकर बने होती हैं। यह ऐसे प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें हम सिस्टोन कहते हैं। बात करें इनकी थोड़ी डिटेल्ड की बारे में, तो मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े, ठीक है, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं मादा और नर दोनों में एक समान होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक पूछा गया जो कि किलोग्राम होता है। तो आपको क्या करना है, सभी मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक जो आपको पढ़ाए गए थे साइंस के लेक्चर में, तो आपको उनको पढ़ लेना है, उनके मात्रक ज्ञात कर लेने हैं, चाहे वह दाब का हो, ठीक है, चाहे प्रेशर का हो, कुछ भी हो, शक्ति का हो, जो भी मात्रक आपने पढ़े हैं उनको सबको फिर से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का मात्रक पूछा गया, हो सकता है आगे जाके ज्योति तीव्रता, प्रकाश, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आगे अगला प्रश्न था सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची बागदी वगैरह अन्य बहुत सारे पर्यायवाची हैं। इसके बाद पवित्र में प्रत्यय पूछा गया था, तो पवित्र में प्रत्यय क्या है? इत्र, ठीक है। इसके बाद अभाव के समानार्थी पूछे गए थे, तो अल्पता, उसके बाद न्यूनता और कमी इसके पर्यायवाची हैं, सॉरी समानार्थी हैं। इसके बाद पूछा गया था बैर का विलोम, बैर अर्थात दुश्मनी। उसके बाद वक्र का विलोम भी पूछा गया था, वक्र का विलोम होता है ऋजु, और
छल कपट में समास पूछा गया था। तो छल कपट में समास क्या है? द्वंद्व समास है। और एक मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछा गया कि 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, और प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होता है? बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/8। 12.5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आता है? 1/8 आता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से एक सिंपल प्रश्न था। इसके बाद अभिनय करने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो अभिनेत्री कहा जाता है। और चरण कमल में समास पूछा गया है। चरण कमल में कौन सा समास है? ठीक है, तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। अब बात करें इसके समास विग्रह की, तो कमल के समान चरण, अर्थात वह समास जो व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाते हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। जैसे दही बड़ा, अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा। चंद्रमुख, चंद्रमा की समान मुख वाला। ठीक है, तो यह सभी क्या है? विशेषता बतला रहे हैं, अर्थात यहां पर कर्मधारय समास होगा। और इसके बाद पूछा गया था टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन। ठीक है, टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन, तो जिसका नाम है डीपीटी। ठीक है, यहां से डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इस वैक्सीन का नाम क्या है? डीपीटी। इसके बाद अन्य प्रश्नों की यदि चर्चा करें तो पूछा गया था कि न्यून में संधि क्या है? तो न्यून शब्द में यण संधि है। और उसके बाद ईंधन को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली गैस निकलती है। ठीक है, और इसके बाद यदि अन्य पॉइंट्स पर चर्चा करें तो अंग टूटना। ठीक है, अंग टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। व्यंजन संधि का एक उदाहरण दिया गया था। और सारंग ले सारंग चली में अलंकार, तो यमक अलंकार था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि 4 दिवसीय लवी महोत्सव या लवी मेला, 4 दिवसीय लवी महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय लवी महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो यह रामपुर, सतलुज नदी के किनारे बसे रामपुर, जो कि शिमला के अंतर्गत आता है। और शिमला कहां आता है? हिमाचल प्रदेश में। कहां आयोजित हुआ था? तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और उसके अंदर यदि बात करें तो रामपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और हर वर्ष यह 11 से 14 नवंबर के बीच में, 11 से 14 नवंबर के बीच में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारत, चीन, तिब्बत, इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है, यहां पे वस्तुओं का व्यापार होता है। और बात करें तो 1985 में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो महोत्सव है, जो मेला है, उसे घोषित किया था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, एमपी का लघु खाद्य उद्योग, एमपी का लघु खाद्य उद्योग कहां स्थित है? तो यह बावई होशंगाबाद में स्थित है। और एक पुरस्कार से पूछा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर शिफ्ट में लगभग एक पुरस्कार पूछा जा रहा है। जैसे एकलव्य पुरस्कार पूछ चुके हैं, अर्जुन पुरस्कारों से प्रश्न उठा लिया गया है। तो यहां पूछा गया था विश्वामित्र पुरस्कार से कि यह किससे संबंधित है? तो यह प्रशिक्षकों से संबंधित है, अर्थात यह कोच, जो खिलाड़ियों की कोच होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार कोचों से संबंधित है, प्रशिक्षकों से संबंधित है। और एक खिलाड़ी से प्रश्न भी उठा लिया गया है कि अजय रोहेरा किस खेल से संबंधित हैं? अजय रोहेरा किस खेल से संबंधित हैं? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित खिलाड़ी हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक मारा था लगभग 300 गेंदों में। तो यह क्रिकेट से संबंधित हैं। और इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, एंटीबायोटिक कौन कौन सी रोगों को खत्म करती है? मध्य प्रदेश में मसाला कारखाना कहां पर है? और 2005 में एक प्रश्न था कि 2005 में किस परियोजना के तहत नदियों को जोड़ा गया? तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत नदियों को जोड़ा गया है। नदियों को जोड़ने का काम किया गया है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। और लोहा क्या है? अब बात करें यदि केमिस्ट्री से, साइंस में एक प्रश्न आया था, लोहा क्या है? ऑप्शंस नहीं पता है वैसे, लेकिन लोहा एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है और जिसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, यह प्रमुख प्रकार की एक धातु होती है जिसके बिना कोई भी निर्माण कार्य अधूरा रहता है। जैसे क्योंकि बिल्डिंग्स हो, चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे अन्य निर्माण कार्य हो, सभी में सबसे
सर्वप्रमुख धातु कौन सी होती है? लोहा होती है। तो लोहा क्या है? बेसिकली एक धातु है। और कार्बन की यदि प्रतिशतता हम इसमें मिलाते जाएं, कार्बन ज्यादा या कम करेंगे तो लोहा जो है हम उसको स्टील में परिवर्तित कर सकते हैं। और स्टील के टाइप्स भी कई प्रकार के होते हैं, मेलेबल स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील होते हैं, हाई स्पीड स्टील्स होते हैं। तो यह भी किस टाइप के होते हैं? लोहे में कार्बन की प्रतिशतता मिलाने के कारण होते हैं। अब बात करें कि गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एक और पुरस्कार पूछा गया था, गंधर्व पुरस्कार। तो आज का यह सेशन हमने देखा तो यहां हमें देखने में समझ आया कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों का जो लेवल है वह ज्यादा डाला रहा है, ठीक है, एमपीजी की कम पूछी जा रही है। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है वह कंप्लीट होता है। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने लगभग सभी प्रश्नों का सटीक एनालिसिस किया है, सटीक जानकारी दी, सटीक आंसर आपको प्रोवाइड किया है। तो बने रहे क्लब क्लासेस के साथ, मिलते हैं कल एक धमाकेदार नए रिव्यू के साथ।